काम ही ये है, बाजार से आधी कीमत पर चेक खरीदते हैं और यहाँ पर कैश करते हैं। ओए, ये कमाने की जगह है, गुंडागर्दी की नहीं। मत करो भाई, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। क्या है, इसकी कोई इज्जत है? 6 महीने से इसका चेक कैश नहीं हुआ है। रहमान, लोगों से बहस मत करो। मेहरान, फोन करके पुलिस को बुलाऊं क्या? पुलिस के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होने वाला है, देख लेना। अमीर, हालात को इससे बदतर मत करो। पूरे फखराबाद इलाके को अपनी दुकान पर जमा किया हुआ है, सबको यहाँ से भेजो यार। दरवाज़ा खोलो, पैसे ले आया हूँ। दरवाज़ा खोलो, आ जाए। ये पैसे लाया होगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। रजा से कहना, भरपाई करूँगा। ज़रूर। परेशान ना हो। पहले चेक। रहमान, तुम यहीं रुको। तुम परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, भेज दो, तुम परेशान ना हो। ठीक है, ठीक है, हमने बात कर ली है, वो कर देगा। पूरा नहीं कहा ना, परेशान ना हो। सब ले आए? सर, अब मुझसे नहीं होगा। अगर मुमकिन हो तो ऐसे कामों के लिए मुझे अब ना भेजा करें। आपकी कसम, इस वक्त भी मेरे सर में ऐसा दर्द हो रहा है कि पूरा बदन लरज रहा है। मजाक बना रखा है। मैं कह रहा हूँ, कसम खुदा की। तुम जरा आईने में जाकर खुद को देखो, 1000 किलो से कम नहीं। शर्म नहीं आती? अरे सर, मैं जो भी कहूँ आप अपनी ही बात करते हैं। जब मैं खुद कह रहा हूँ नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता ना। ये सब कैसे कर लिया? किया तो, लेकिन जान गले में अटक के रह गई है। चलो एक दूसरा काम करो, तुम यहाँ आओ, बैठो, यहाँ बैठो मेरी जगह, पैर पे पैर रखो। आओ ना, आओ बैठो। कितने महीनों से हमने काम नहीं किया? कितने महीने बोलो ना। महमूद, काम नहीं चल रहा है, बैंक का काम नहीं है, शर्मिंदा हूँ। अब तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या अच्छा है? ठीक है, तो फिर मुझे स्टोर भेज दीजिए काम के लिए। स्टोर में क्या करोगे? वही काम जो सब करते हैं, वही काम जो रहमान करता है। मेरी और रहमान की जगह बदल दीजिए ना। महमूद, मुझसे मत कहो क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास सैकड़ों रिटर्न चेक मौजूद हैं जिन्हें कैश करना है। इत्तलान अर्ज करता हूं कि सिर्फ फिलहाल हमारा यही काम है। बैंक जाओ, हमारा चेक तैयार है, लेकर आओ। यही रंग है, यही रंग रहेगा। क्या? यही रंग है। नहीं, एक परत और उस पर चढ़ेगी। ये सब सरसरी तौर पर काम हुआ है। देखो, टेढ़ा है। मेरी नज़र में तो टेढ़ा है, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? देखो। इंजीनियर, इतनी दिक्कत ज़रूरत नहीं है। मैंने ख़ास तौर से ऐसा किया, अगर पसंद नहीं है तो बदल दूँ। हाँ हाँ, सीधे कर दो तो बेहतर है, डुप्लीकेट नहीं चाहिए।
कोई आसान तरीके इसके लिए नहीं है? सबको एक तरह से कर दो, एक जैसे नजर आए ठीक सारे। है। सबको एक जैसा कर दो, ठीक है? सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ध्यान से, होशियारी से। ये तो काम अच्छी तरह से हुए तो एक कैफे तुम्हारे लिए खोल दूंगा मैं। ध्यान है मेरा सर। खुदा हाफिज। तो फिर हमारा मसला क्या होगा? मैं समझा नहीं। आज तय था कि मुझे पैसे देंगे, यानी मुझे ऐसा लग रहा था। आप तो इतने दिनों से कह रहे हैं मंगल मंगल, तो मंगल तो आज ही है ना। जितने पैसे पैसे करते हो उतना काम तो नहीं करते हो तुम। मेरे मरहूम बाबा एक जुमला कहा करते थे जो पूरी ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। कहते थे काम को जड़ से अंजाम देना चाहिए। फिलहाल ये रखो, बाकी बाद में दूंगा। देखिए, मेरे ख्याल में आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कब कहा कि नहीं दूंगा? मैंने कहा ये रखो, बाकी बाद में दूंगा। अचार लोगे इसके साथ? बेटा तुम्हें हुआ क्या है? अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, मुझे बताते भी नहीं हो बिल्कुल। लैला पानी। देखो अचार जो है कैबिनेट में है, वो ले आओ, खाने के साथ खा लेगा। कल डॉक्टर मुहिब्बी तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल में देखने आए थे। कह रहे थे कि अब इन्हें घर ले जा सकते हैं। ग्लूकोज और इंजेक्शन के लिए किसी नर्स को बुला सकती हैं। रोज़ाना आने की ज़रूरत नहीं है। घर पर जाएंगे तो इन्हें सुकून भी मिलेगा और वहाँ पर ऐसा से तन्हाई भी नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मुहिब्बी को भी कुछ आता होता तो इस तरह ऑपरेशन नहीं करते कि उनकी हालत इस वक्त ऐसी होती। डालिए। दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी वाले एक एक पैसा हॉस्पिटल का अदा कर देंगे। तीसरी बात, मैं सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करता हूँ, फिर रोज़ बाबा को देखने जाता हूँ। अब अगर मैं कुछ कहूँ तो कहो। हेलो, क्या? किस वक्त के लिए? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ? कौन था? अरश था, पैसे चाहिए। 2 महीने से किराया अदा नहीं कर सका है। इस वक्त तुम ले जाकर उसे पैसे दे दो। बेटा, दोस्त किराएदार नहीं बन सकता। और आप कहा कीजिए कि तुम उदास क्यों रहते हो, हंसते क्यों नहीं हो? मतलब आप कहती हैं सब ना चिपकाऊं, सब यूं ही छोड़ दूं? ज़रूरत नहीं है, अब तुम खुद जाओ। ये बताओ, आपसी किराया है? जी है। खुदाफिज। यहाँ आओ। मैं चाहता हूँ कि खुद थोड़ा पैदल चलूं। मेरी चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई, ये थोड़ा सा कम हो जाए। देखो, इसे उठाओ। और कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल से कहा कि तुम्हें कैफ़े में जगह देंगे, काम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कहना नहीं आऊँगा। वो जलील इंसान है। जलील आदमी का मतलब जानते हो? कल अगर मैंने देखा कि तुम कैफ़े में काम कर रहे हो तो बस देख लेना। इस तरह तो मैं अपना काम खो दूंगा। तो खो दो। काम अहम है या इज्जत? काम अहम है शख्सियत। ये पूरे पैसे हैं जो मुझे मिले हैं, इसे वापस कर देना और कहना ये रंग के पैसे हैं। जल्दी करो, महमूद पहुंचा देगा। महमूद, इसे इसके दिए हुए एड्रेस से पहुंचा दो। पैसे मिल जाए तो घर भी पहुंचा देना।
सलाम अलैकुम जगाने साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो आरिश बेटा, ठीक हो? ठीक हूँ। खैरियत तो है? नहीं, ठीक हूँ। आरिश? ठीक हूँ। नहीं हो? हूँ। अच्छा यगाने साहब, पहले इश्क की जगह जाना या दफ्तर? इश्क का वक्त अब निकल गया है, अब बेकरारी के ज़माने आ गए हैं। कम से कम हमारे बेकरार दिल के बारे में तो सोचते। इस तरह बात कीजिएगा तो हम दोनों गाड़ी से उतर जाएंगे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि बच्चा गाड़ी में बैठा है, इस तरह की मायूस कुन बातें कर रहे हैं। हमारी बेटी का हौसला पस्त हुआ तो नुकसान भरना पड़ेगा यगाने साहब। अच्छी लड़की है, परफेक्ट है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो उसके साथ खुश रहोगे। लेकिन मैं अगर बदकिस्मत भी रही तो इसके साथ खुश रहूंगी। देखिए कितने शर्मीले हैं जनाब। हम नवाओं का तराना, आशनाओं की बहार, याद तेरी मुँह से जान, नाम है दिल का करार। मैं बहुत बेकरार हूँ। आरेश, आरेश, तुम जाकर आराम करो। यगाना को भी मैं उसके दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी, समझा भी दूंगी। तुम जाओ। नहीं, मैं रुकता हूँ, इतना अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं, मैं जानती हूँ ना, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बूढ़े एक दूसरे के साथ बैठकर पुरानी बातें करना चाहते हैं, तुम भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो जो कुछ करना अच्छी तरह से करना। तो फिर मैं जा रही हूँ, जल्दी ही घर भी चले जाएंगे। आरेश, अच्छे से रहना। गुस्से में है। देखा आपने? सामने देखिए तो लगता है वहीं बैठे हैं आपके पास, लेकिन कहीं खोया हुआ रहता है। कैफे से आमदनी अच्छी है? बस लोगों की बात है। इन बच्चों ने इस कैफे को दूध, चाय और बिस्किट से शुरू किया था। फिर धीमे धीमे स्टूडेंट आने लगे और फिर दूसरे लोग भी। पता है, जैसे अचानक पांव तले जमीन खिसक गई हो। सब कुछ खराब हो गया, उम्मीद लगाए हुए थे। ये सब चीज़ें बहुत मायूस कुन थीं। उसे बुरा लग गया। सरहद इशराक व इरफान मतलए ऐनुल यकीन, सरफरोशों की है बस्ती खित्ते ईरान ज़मीन। सिगरेट पीने लगे? मुश्किल क्या है? छत पर क्या करने आए हो? डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो डिस्टर्ब करोगे? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, पतंग उड़ा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। अरे बाबा बहते रहें।
हाँ। वो लड़की कौन? लड़की बेहतर है? इतने हालात दरहम बरहम हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सब छोड़ के कहीं जाके छुप जाऊं, जैसे कोई मेरे कान में कहता हो महमूद महमूद। तुमसे क्या मतलब, जाओ अपना कामकाज देखो। उसका शहजाद भाई मेरे पीछे पड़ा है। किसका शहजाद भाई? वही जो तुम्हारे कान में बड़बड़ाता रहता है। वक्त के पाबंद हैं, एक एक घंटे के फासले पर पूरा घराना वक्त का पाबंद है। वैसे आरश, मैं काम तलाश कर रहा हूँ, कोई काम मिले तो बताना। हाँ। झूठ तो नहीं? तुमने कहा काम है तो मैंने कहा हाँ। अच्छा तो क्या? एक एरोप्लेन कंपनी है। एरोप्लेन कंपनी? बहुत अच्छी बात है, जाऊँगा। काम का टाइम क्या है? मुख्तसर है। ठीक है, जाऊँगा। और काम क्या है? बैनुल-अक़वामी मुआहदा और कमीशंस का इंतज़ाम, और साल के दूसरे 6 महीनों में पायलट्स की कारकर्दगी की निगरानी, दूसरे 5 साला मंसूबे पर तवज्जो मरकूज़ करना और इस तरह के कुछ और काम। अब मुझसे काम की फरमाइश मत करना। काम कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा हक था कि मेहरान तुम्हें चकमा देता। अगर मैं मालिक की जगह होता तो तुम और मेहरान में मेहरान का इंतखाब करता। मेहरान क्यों, तुम और घोड़े के दरमियान मैं घोड़े का इंतखाब करता। महमूद? हाँ। मैं बिलाखिर एक दिन एक कैफ़े खोलूँगा। पैसे देके कैफ़े खोलोगे? पागल हो? अगर मेरे पास उसके 10% पैसे होते ना तो अब तक एक टावर बना चुका होता। काफ़ी शाह मेरे लिए ख्वाब बन चुका है। ये काम करना ही है। मेहरान को भी अपने पास बुलाऊंगा ताकि उसको पता चले कि कौन कितने पानी में है। देखो आरिश, दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम बाज़ार में मिलेंगे कि अगर कॉफ़ी शॉप खोलने के बारे में सोचो तो गुनाह कबीरा है। जैसे रबड़ के बारे में पता है तुमको? अगर मैं बताऊं कि लोग रबड़ बेचकर अरबपति हो गए तो तुम हंसोगे। साउथ के ताजरों को जानता हूं मैं अच्छे से, बंदर अब्बास से लेके खुर्रमशहर और अहवाज और बूशहर। 2 सफ़र नहीं 3 सफ़र, तेहरान शंघाई, शंघाई तेहरान, वस्सलाम। यही इतनी आसानी से? इतनी आसानी से 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तब जाके इस नतीजे पे पहुँचा हूँ और तुमको इस वक्त बता रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई इन कामों में। मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो सोचो ना इस बारे में। तुम सिर्फ कॉफ़ी शॉप के चक्कर में पड़े हो ताकि मेहरान को जलील करो। मेहरान की क्या औकात है? इससे बड़े बड़े काम पड़े हुए हैं, मुकाबला करना है तो जम के मुकाबला करो मेहरान और किसी और का। रकीब ही तो है। गाड़ी बेचकर मार्केट में लग जाऊं? नहीं, ऐसा मत करो। गाड़ी बेचकर मार्केट में लगाए तो मार्केट में रहने का जरिया हाथ से निकल जाएगा। गाड़ी की ज़रूरत है। मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे वाह मीर भाई, टाके कट गए? अरे अभी काट नहीं देंगे भाई। काट देंगे, सब तुम खैरियत? देर से आए, तुम्हारी अम्मी बिजी बोर हो था रही फरीबा थी। साहिबा, बहुत बिजी था, माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, जी। नरजिस साहिबा आज तशरीफ़ नहीं लाई? अगर आपके वालिद को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, बस यूं ही सवाल किया था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। महमूद साहब जी। उस कमरे में है। ये कमरा? डॉक्टर हुसैनी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज़। डॉक्टर हुसैनी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज़। कैसे हैं बाबा जान? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, कैसे हैं बाबा? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अरे क्या हाल है हवाल हमारा? क्या हुआ, क्यों? यहाँ तो गस्साल खाना है। अरे बाबा जान, ये कैसी बातें हैं? सही और सालिम इंसान भी यहाँ बीमार पड़ जाता है। मेरा तो सब कुछ पता ही है। बाबा जान ऐसी बातें मत कीजिए कि जैसे ज़िंदगी भर आपको यहीं रहना हो। महमूद। अरे मेहदी चचा, जाग रहे हैं आप? मैं समझा सो रहे हैं। अरे महमूद, तुम्हारी ब्लू टीम तो हार गई। इस्तिकलाल टीम का क्या बताऊं, बस ऐसे ही है। ये देख लीजिए, हमारे बाबा की तरह यहाँ पड़े हैं। हाँ। आप कैसे हैं? मेरा ख्याल तुम्हारे बारे में बदल गया। डॉक्टर साजी भी कह रहे थे कि
तुम्हारे वाइट प्लैकेट्स में कमी है। मैंने भी कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही होगा, चूँकि मेरे सारे प्लैकेट्स लाल हो गए हैं। लाल डॉक्टर, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। वो फिलहाल इसको लीजिए। सब लाल हो गया है। चैंपियन होगी, पर्स पुलिस चैंपियन होगी, चैंपियन होगी, पर्स पुलिस चैंपियन होगी, पर्स पुलिस चैंपियन होगी, पर्स पुलिस चैंपियन होगी, पुलिस चैंपियन होगी, चैंपियन होगी। शाकिरी साहब, आंखों पर प्रेशर डालेंगे तो इलाज में दोगुना टाइम लग सकता है। आप अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो चैंपियन हो जाएंगे। अरे मैडम, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन सुनते नहीं है। अब काफ़ी उम्र हो चुकी है। मैं तुम्हारे इंतजार में चल रहा हूँ। क्या मतलब? आपका ऑपरेशन अभी हुआ है, मैं अंदर जब भी चलिए। इससे कोई बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम भी इसमें आता है, तो चुप होने पर मजबूर हो जाता हूँ। अच्छा करते हैं मेजी चचा, अच्छा करते हैं। अब वाकई वो खूबसूरत है यार, ढूंढ कर मार्केट वालों को चकमा दिया। नहीं, मार्केट वाले सब ठीक हैं। ओके मिस्टर, तुमने ठीक कहा, मैं समझ गया। ये वो हकाइक हैं जो इंसान को एक दूसरे से दूर करते हैं, झूठ नहीं, वरना हम झूठ बोलते हैं ताकि करीब रह सकें। पूरी किताब एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त। खूबसूरत है ये जुमला, शुक्रिया। मैं कभी कभी क्या आपकी किताबें देख सकती हूँ? बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। ये तस्वीरें कैसी हैं? कौन सी तस्वीरें? जो सामने आईने के रखी हैं। यह गाने ने दिया है, सब कुछ छपवाना है, सामने रखा है ताकि याद रहे, होटल तक पहुंचाना है। वो उनकी बहू है और ये इनके दोनों पोते। अच्छी हैं। वो आयरन दूर रखो, जल ना जाए। ध्यान है। मैं उस दिन से यहाँ हूँ कि जब से उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है और यहाँ उन्हें दफनाया गया। ये सब एक क्या दो हफ्ता है? भी बाकी हो तो मैं देखकर समझ सकता हूँ, लेकिन 4 महीना समझ नहीं सका। अब हर किसी का अलग मिजाज है। अहम तो पैसे हैं जो इनके पास हैं और हर हफ्ते होटल के पैसे अदा होते हैं। फरामर्स के घर वाले हैं। ये आंजा है, ये अली है और ये पुरिया है। सही कहा? वो अब नहीं आते, फालतू टाइम बर्बाद होता है। जी हाँ, पैसा ही है जो हर दर्द की दवा है। कोई पूछता भी नहीं कि तलाश में लग वहाँ जाओ। शहंशाह के पास खड़े क्या कर रहे हो। जब उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र छेड़ा तो मैं सुनकर बहुत उदास हो गई। बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बात की मंतिक तो कोई नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर। मैं ये काम करूंगी। और उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार नहीं करेंगे और घर ढूंढने के लिए जाएंगे। ईरान, वतन, पुरानी यादें, सब कुछ 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। अरे भाई, तुम मोनिको में रहे हो, मार्सी को देखा है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी किसी कार्ड जैसी थी। और हम तो इस मुल्क में ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि लम्हा लम्हा मौत का इंतज़ार करते रहते हैं। बहुत परेशानी से हमारी ज़िंदगी गुजरती है। एक दिन यहाँ धुआं है, तो एक दिन पॉल्यूशन है, और एक दिन मच्छर हमला करते हैं। तुमसे क्या मतलब? कितने साल और ज़िंदा रहना है आरश? मुझसे इस तरह की बातें मत करो। मैं दिल की बात छोड़कर अकल की फजूल बातों में नहीं आऊँगी। प्रॉब्लम तो यही है,
उसका ना कोई भाई है ना बहन, इकलौता है, वरना कोई सवाल ही नहीं होता। उस बूढ़े के बात पर कोई भी कुछ एतराज़ करता, मना नहीं कर सकता था। देख लो कितने दिन गुजर गए, 4 महीने हो गए। 4 महीने नहीं हुए? 4.5 महीने। ठीक है, एक रात के कितने पैसे? 2 लाख। जोड़ लो देखो। आरिश, ये सब अगर उनके लिए ले जाएं तो बुरा नहीं लगेगा? अरे भाई तुम तो और भी काम को मुश्किल समझ रही हो। उनकी शादी थोड़ी है, सालगिरह है। इस तरह की सालगिरह तो सैकड़ों बार पेश आ सकती हैं। बेटा हस्ती, इसे अपने साथ लेके जाना, रास्ते में कुछ खरीदना न पड़े। हम नहीं खाएंगे, पड़ा रह जाएगा। मोहसिन मोहम्मदी और उसकी हॉलैंड वाली बीवी भी आएंगे। तो क्या मोहसिन मोहम्मदी ईरान में है? हाँ, मरियम ने कहा नेट पर इत्तेफाक से उसकी तस्वीर देखी थी और लोकेशन में लिखा था तेहरान, और फिर उसे मैसेज दिया तो वाकई तेहरान में था। ये मरियम भी इस पार्टी को लेकर काफ़ी संजीदा है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो शादी संजीदा नहीं थी। सालगिरह की बात तो अलग है। इस वक्त भी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, बस कॉलेज के साथी हैं, रिश्तेदारों में कोई भी नहीं है। मोहसिन मोहम्मदी और उसकी हॉलैंड की बीवी मरियम और जवाद हमीराई। नस्ट्रादामुस भी इस तरह की पेशंगोई नहीं कर सकता था। प्यार है, इसमें अकल का क्या काम, इसी तरह दिल में उतर जाता है। कोई कुछ सोचे समझे बगैर दिमाग पर चढ़ जाता है, तुम्हारे एक एक पुर्जे में समा जाता है, एक एक हड्डी पसली में, आखिर तक देखो जूते में भी उतर जाता है। ये देखो, ये देखो, ये है प्यार मोहब्बत। है लड़की? हाँ लड़के। मुझे नहीं पता क्यों अचानक कॉलेज की याद आ गई। अजीब व गरीब है। बिठालना चाहते हो? अरे नहीं, इतने अरसे के बाद एक पार्टी में जा रहे हैं, मज़ा करने। अब इस हालात में मुसाफिर बैठाने की हिम्मत नहीं है। देखो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उधर ही जा रहे हैं। सही कह रही हो। हाँ, कम से कम पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा। ठीक है, तो अपना पर्स पीछे से उठाओ। भाई सीधे जाओगे? चलो 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 भाई, बैठो बैठो, जल्दी आगे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ भाई। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जनाब। सलाम। ड्राइवर साहब, क्या गाड़ी है? मेरी वाह वाह, मेरी तो आर्ज़ू है किसी दिन ऐसी गाड़ी मैं भी खरीदूं। भाई वो अपना एसी चलाओ। कूलर ख़राब है भाई। गाड़ी क्या एसी ख़राब है? कोई सीढ़ी लगा दो। कोई सीढ़ी नहीं है। अरे भाई कोई सीढ़ी चलाओ, कोई एसी चलाओ भाई, कुछ तो चलाओ। मेरे गर्मी भाई बहुत शायद है। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा ख़राब है। तो रेडियो ऑन कर दो। अरे कूलर है वही चला दो। हाथ ना लगाओ, मैंने कह दिया ख़राब है। नहीं चलाओ भाई, कुछ तो चलाओ। अरे टेप चलाओ ना। अजीमी साहब का शायद फ़ोन है। हाँ भाई उठाओ, पैसे ले लो। वाकई उठा लो। तो क्या तुम पैसे नहीं तो लेना खुद ही है। चाहते? अजीमी साहब, वो हमारे पैसे का क्या हुआ? तुम्हारे जुर्रत। खुदा कसम उन पैसों की ज़रूरत है। रोज कहता है कि मेरा चेक कैश नहीं हुआ। मुझसे क्या मतलब? चेक कैश नहीं हुआ। शाबाश, अभी मैं शाबाश। 25 दिन से गधे की तरह काम कर रहा हूँ, एक पैसा तक नहीं मिला मुझे अभी तक। अरे उसने काट हेलो, भी दिया। हेलो। काट दिया? क्यों काट दिया उसने? उसने काटा। फिर से मिला, दोबारा मिलाओ। दोबारा बैलेंस मिलाओ। नहीं भाई, पैसे कहाँ से लाऊं? मैं एक सवाल पूछ सकता पूछो। हूँ? तुमने कभी ऊंची जगह पे खड़े होकर नीचे देखा है कि नीचे हाँ, लोग कैसे हाँ, नजर हाँ। आते हैं? छोटे छोटे हाँ, छोटे सही नजर आते हैं सही ना? कहा भाई, सही कहा। और अगर कोई नीचे से तुम्हें देखे तो तुम भी छोटे ही नजर आओगे उसे। सही सही सही। इंसान को खुद बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल छोटों को ठीक समझने कहा। के लिए। बिल्कुल सही। छोटा छोटा होना चाहिए बुजुर्गों को समझने के लिए। अरे आज तो मैच था यार, मैच का क्या हुआ? देखो वहाँ ठीक है, तुम ठीक नहीं, ये देख ठीक नहीं रहो क्या? तो वैसे ही बटन दबा दो, आपको गुस्सा मत दिलाओ। लोग गाएंगे। क्या कर रहे हो, क्या करो? अरे ऐसे मुसाफिर जाओ। के साथ कौन बात करता है? नीचे जाओ कह रहे हैं। अरे इस मुहतरमा की खातिर हम तुम्हें कुछ मुसाफिर नहीं के कह साथ रहे ऐसे हैं। कौन बात करता है? नीचे उन्हें बताते हैं अभी तुम्हें। अरे भाई ज्यादा मत बोल, चढ़ जाओ। यहीं पर आओ, तो ठीक कर देखते दूंगा। कौन। चलो भाई चल चल निकल, जाओ, जा जाओ। यहाँ से, जाओ, जा दफा निकल। हो निकल यहाँ इधर से। से। बढ़िया है। ए भाई रुको रुको, भाई रुकना।
हंसती देखो, ना किसी को देखने का हौसला है, ना किसी पार्टी का हौसला है, ना किसी फंक्शन का बिल्कुल हौसला नहीं है। कहीं नहीं जाएंगे, मुझे होटल पहुंचा दो, कुछ काम भी कर लूँगी। रिदा को मना कर देती हूँ। देखो ये भी ऑफ साइड था। ये ऑफ साइड है मैडम, ये वाकई ऑफ साइड नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं था फरीबा साहब, ये ऑफ साइड था। हाँ, आधा फुटबॉल ऑफ साइड में था बेटा। बहुत शुक्रिया। ऑफ साइड बिल्कुल नहीं था। कमेंटेटर को बताने दो। हाँ हाँ, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है चाचा, इंशाअल्लाह के ठीक हो जाएंगे। खुदा तुम्हें अच्छा रखे। आप बेहतर है ना? सलामत रहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बूढ़ा शख्स कितना बदबख्त है। औलाद को इसी दुनिया में जवाब देना पड़ेगा। ये देखकर अफसोस होता है। एक टेबलेट देती हूँ तो घंटों मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। नाजुक मिजाज और फ़ौरन आंसू टपक पड़ते हैं। डॉक्टर हुसैनी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। डॉक्टर हुसैनी, ऑपरेशन थिएटर प्लीज। आरिश, 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मेरी अम्मी को कुछ हुआ है? अरे नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। अरे तो बताओ ना, जान निकाल के छोड़ोगे क्या? सन्नाटे जहाँ चलो, फिर तुमसे बात करता हूँ। तो बाबा के कमरे में चलो। हस्ती, मैं तकरीबन 1.5 साल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी जो बातें करना जा रहा हूँ उससे तुम्हें लगेगा कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब जानती हो। हम हार चुके हैं और जो कुछ भी करते हैं कामयाबी नहीं मिलती। बेजा कोशिश कर रहे हैं। एक काम करने के लिए 20 साल से कोशिशें जारी हैं। एक तनख्वाह पर अटके रहते हैं। उसके जो पैसे मिलते हैं तो आलू प्याज के अलावा और कुछ नहीं हम खरीद सकते। हस्ती, बहुत कोशिश की लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सके और घर नहीं ले सके। तो क्या सबके पास पहले दिन से अपना घर होता है क्या? सब अलग अलग तरह के होते हैं। एक गिरोह वो है जो सोचते हैं कि अगर खाने को मिल जाए तो वही काफ़ी है। जब ये देखते हैं कि ज़िंदा हैं तो उसी पर वो खुश होते हैं। एक वो हैं जो ख़ुद को क्या, उनकी 7 पुश्तों के लिए भी सब कुछ मौजूद है। एक वो है जो मीडियम तबका है। वो तो अपने मसाइल पूरे कर लें तो भी खुश होते हैं। कोशिश करते रहते हैं ताकि कहीं से भी किसी चीज़ का इंतज़ाम हो सके और बड़े लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। मेरे पास भी नहीं है। जब ज़रूरत महसूस होती है तो वो मैं कुछ कर लेता हूँ।
हस्ती, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, उनके बारे में सोचो। देखो उसमें मुश्किल क्या है। यगाने ने फैसला किया है कि वो बूढ़ा बीच में है। वो बहुत पैसे देना चाहता है ताकि एक घर खरीद सके। किस लिए? सिर्फ पुरानी यादें और बातें करने के लिए बस। आरेश, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझी। समझ जाओगी। मैं वो घर उसके लिए जरूर ढूंढूंगा। क्या? एक ऐसा घर तलाश करूंगा और हर महीने किराया अदा करता रहूंगा। उस बूढ़े से कह दूंगा तुम इस घर के मालिक हो। यगाने के पैसे कुछ महीने तक मेरे पास रहेंगे, काम करूंगा और उसके कागजात भी दे दूंगा। हाँ, कागजात देख लेना, इस तरह किसी को नुकसान नहीं होगा। आरेश, महमूद के साथ भरपूर मेहनत करके माल उस पार करूंगा और इस तरह जिंदगी के साथ खूब पैसे मिल जाएंगे। जिंदगी भर पैसों की मोहताजी नहीं होगी और यगाने के पैसे भी वापस कर देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आरेश, तुम्हें आज से पहले मैंने कभी इस हाल में नहीं देखा। हस्ती, ये सब छोटा गुनाह है जो मुझसे सरजद होगा। ऐसी गलती जो इस वक्त करने पर मजबूर हूं। हस्ती, खुदा की कसम, और दिमाग काम नहीं करता। थक चुका हूं, बहुत मेहनत की, लेकिन इस मेहनत का कुछ भी नतीजा हासिल नहीं हुआ। बहुत कोशिश की लेकिन अब थक गया हूं। अब उस मकाम पर हूं कि मेरे घर का किराया भी तुम अदा कर रही हो, लेकिन अब के बाद अच्छी तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इस तरह की किसी की मोहताजी ना हो, वरना खेल से बाहर निकल जाऊंगा। हस्ती, जब तुम रात में काम पर जाती हो और सुबह तक काम करती रहती हो तो मेरा दिल चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं, लेकिन जमीन भी नहीं फटती कि मैं समा जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।